षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोगों ने पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार 9 गणों की साधातुक लकारों के रूप बना लिए। 9 गणों के लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के रूप हमने निष्पन्न कर दिए। ये पौष्पी प्रक्रिया ही पाणिनीय प्रक्रिया है। इसमें साधातुक आधातुक प्रत्ययों को एक साथ मिलाकर नहीं बनाया जाता। साधातुक प्रत्यय अलग हैं, आर्धातुक प्रत्यय अलग हैं। साधातुक प्रत्यय जब लगता है धातु से कर्तार्थ में तो हमको गणानुसार विकरण लगाना पड़ता है, और जब आधातुक प्रत्यय लगते हैं धातु से तो विकरण नहीं लगाना पड़ता है, वहाँ विकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो पाणिनि का धातुपाठ बना है 10 गणों में बद्ध, 10 गणों में निबद्ध जो धातुपाठ पाणिनि का है, ये साधातुक प्रत्ययों के लिए है। इसका उपयोग केवल कर्तरी साधातुक प्रत्ययों के लिए है। आधातुक प्रत्ययों को न तो कोई गण चाहिए और न कोई विकरण चाहिए। तो एतद अनुसारेण हमने अभी तक 9 गणों के 4 लकारों में रूप सिद्ध कर लिए। सबसे अंत में हमने ज्योत्यादि गण को रखा है। हमने पाणिनि के गण का क्रम तोड़ दिया, क्योंकि ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि पहले आप किसका बनाएं। कर्तरी शब्द जो है वो सामान्य है, वो केवल उपदेशक के लिए नहीं हो तो आतिदेशक के लिए भी है। सामान्य होने के कारण भगवान पाणिनि ने उसको पहले कहा है। तो धातुओं के गणों का जो क्रम था पाणिनि का, भुआदि अदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादि तुदादि रुधादि तनादि क्रियादि चुरादि, ये पाणिनि के धातुपाठ का क्रम है। इसको हमने तोड़ दिया। और जो लकारों का क्रम है लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, इसको भी हमने तोड़ दिया। तो 10 लकारों के हमने 2 हिस्से कर दिए। साधातुक लकार अलग कर दिए, आधातुक अलग कर दिए। तो लट लोट लंग विधिलिंग, इन 4 लकारों का हमने एक समुदाय बनाया, इसका एक समूह बनाया, और इन चारों ग्रुप हमने एक साथ सिद्ध किए। लट के बाद लिट नहीं बनाया, लट के बाद लिट बनाना भी नहीं चाहिए। लट के बाद लिट बनाने के बाद पाणिनि अष्टाध्यायी से कहीं प्रमाणित भी नहीं होती है, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। दोनों की प्रक्रियाओं में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए भवति के बाद बभूव नहीं बनाना चाहिए। तो हमने 4 लकार अलग कर दिए और 6 लकार अभी हमारे बाकी हैं। तो हमने 9 गण के धातुओं के 4 लकारों के रूप बना लिए, और हमने ज्योत्यादि गण को सबसे पीछे रखा। हमने इन 10 गणों के भी 2 टुकड़े कर दिए। क्यों कर दिए? कि ये जो विकरण लगते हैं, विकरण लगने के बाद धातु और विकरण के संयोग से जो अंग बनते हैं, ये अंग पाणिनि की दृष्टि से 2 प्रकार के हैं। अदंत है और अनदंत है। अदंत अंगों के लिए प्रत्ययों की आकृति अलग हो जाती है और अनदंत अंगों के लिए अलग हो जाती है। तो भ्वादि में शप आता है तो अंग अदंत होता है। दिवादि में शन आता है तो अंग अदंत होता है। तुदादि में श आता है तो अंग अदंत होता है, और चुरादि में शप आता है तो अंग अदंत होता है। जब अंग अदंत होता है तो ये जो 3 प्रत्यय होते हैं धातुओं से, इनकी आकृति भिन्न हो जाती है। अदंत अंगों के लिए वो 4 सूत्र विशेष कहते हैं। आतो गितः, आताम आथाम के स्थान पर जो ई आदेश होता है, इनके आकार के स्थान पर जो ई आदेश होता है, ये अदंत अंग के बाद होता है, अनदंत के बाद नहीं होता है। तो अदंत अंगों के लिए प्रत्यय होते हैं इते इथे, और अनदंत के लिए प्रत्यय होते हैं आते आथे, आताम आथाम। अदंत के लिए इते इथे, इताम इथाम, और अनदंत के लिए आते आथे, आताम आथाम। तो अलग अलग 2 रास्ते हैं। और जो आत्मनेपद का झा प्रत्यय है, ये अदंत अंग में होता है अंते, वहाँ झोंता लगता है। जब अनदंत होता है तो आत्मनेपदेश वनतः, जब पाणिनि अनतः कहते हैं, अनतः, अनतः यानी अनदंतात, अनदंतात कह रहे हैं वो,
तो अनदंत के लिए प्रत्यय अलग है और अदंत के लिए प्रत्यय अलग है। तो आतोगेता अदंत के लिए है, आत्मने पद में झोंता अदंत के लिए है, लोट लकार में अतो है अदंत के लिए, अदंत अंग के बाद आने वाले ही का लुक होता है। और विधिलिंग लकार में जो अतो ये होता है ये भी अदंत अंग के लिए है। अतो ये के अतो की अनुवृत्ति ही ली जाती है आतोगेता में, अतो ये आतोगेता। तो अतो ये में अतः कहा है, अतः यानी अदंतात। तो जो यास को ई आदेश होता है वो अदंत अंग से उत्तर होता है। जो आताम आथाम के आ को ई आदेश होते हैं वो अदंत अंग से उत्तर होते हैं। जो अतो हे होता है वो अदंत अंग से उत्तर होता है। और जो झोंता होता है आत्मनेपद में ये भी अदंत अंग से उत्तर होता है। तो इसलिए हमने उन 4 गणों को अलग कर दिया। जिन गणों के धातुओं की आकृति विकरण को जोड़ने के बाद अदंत होती है, जिन गणों के धातुओं से विकरण लगने के बाद अदंत अंग निष्पन्न होते हैं, ये 4 गण हमने अलग कर दिए। उनका 4 का एक समुदाय बना दिया। भुआदि, दिवादि, तुदादि और चरादि, 4 का एक समुदाय बना दिया। और बचे हुए जो 6 हैं स्वादि, तनादि, क्रियादि और अदादि, रुधादि, जुहोत्यादि, इन 6 का हमने एक समुदाय बना दिया। पहले का नाम हमने रखा अदंत और दूसरे का नाम हमने रखा अनदंत। तो प्रक्रिया सरल हो गई। जब हम अदंत के रास्ते में चलते हैं तो हमारे एक समान प्रत्यय आते जाते हैं, हम रूप बनाते जाते हैं। उसके बाद अदंत का काम खत्म, अदंत को समाप्त करके हम अनदंत की बात कहते हैं। तो अनदंत के लिए प्रत्यय भिन्न होते हैं, अनदंत के लिए प्रत्यय भिन्न हो जाते हैं। और अनदंत का ही भेद है एक अभ्यस्त। तो ये 6 गणों का जो अनदंत का समुदाय है इससे जुहोत्यादि भिन्न है किंचित। तो क्या भेद है कि जुहोत्यादिगण के जो धातु हैं इनके बाद जब शप आता है तो उस शप का श्लू हो जाता है, श्लू हो जाता है। और श्लू होने से श्लव सूत्र से धातु को द्वित हो जाता है और द्वित होने से उसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। और जब अभ्यस्त संज्ञा होती है तो 3 प्रत्यय बदल जाते हैं, 3 प्रत्ययों की आकृति बदल जाती है। तब तीता अंति नहीं होता, तब वहाँ अदभ्यस्तात आ जाता है और वहाँ झी के स्थान पर अत आदेश होता है। झोंता के बाद अदभ्यस्तात होता है तो अति बनता है। तो लट में अति और लोट में अतु और लंग में जुस से अभ्यस्त विधिभ्यश्च। तो अति, अतु, जुस ये 3 प्रत्यय अभ्यस्त में विशेष होते हैं, इसलिए हमने इसको अलग रख दिया। इसकी प्रक्रिया में बाकी 9 गणों से विशेषता है कि यहाँ हमको धातु को द्वित्व करना है और द्वित्व करने के बाद अभ्यास कार्य करना है। ये एकदम नया रास्ता है। साधातुक रास्ता होने के बाद भी, साधातुक मार्ग होने के बाद भी इसमें विशिष्ट कार्य कहे जा रहे हैं, इसलिए हमने सबसे अंत में जुहोत्यादि गण को रख दिया। हम 9 गणों के 4 लकारों में रूप बना चुके हैं। अब हम जुहोत्यादि गण के धातु जो हैं 24 धातु हैं जुहोत्यादि गण में। जुहोत्यादि गण में 24 धातु पढ़े गए हैं। इन 24 धातुओं के हम पहले बनाएंगे लट, लोट, लंग, विधिलिंग 4 लकारों में रूप। यही प्रक्रिया है पौष्पी प्रक्रिया। जब 4 लकार बन जाएंगे तो हमने 4 इकट्ठे क्यों किए कि 4 में विकरण लगाना है। 6 अलग क्यों किए क्योंकि 6 में विकरण नहीं लगाना, विकरण लगाना है, विकरण नहीं लगाना। ये सीधा सीधा विभाग दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ विकरण लगाना है उनको हमने इकट्ठा कर दिया। तो हम लट के बाद लिट बनाते हैं तो लट में विकरण लगाएंगे, श्लू करेंगे। लिट में नहीं लगाएंगे तो वहाँ लिट धातु अभ्यास से करेंगे। फिर लुट आएगा तो इडागम का विचार करेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार से चलना पड़ता है हमको। तो उसमें प्रक्रिया का काठिन्य है और बुद्धि में स्थिर नहीं हो पाता। तो जो बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, सुकुमारवती के बच्चे, उनको रटना पड़ता है और अंत में जा कर के वो परीक्षा के लिए याद करके छुट्टी पा लेते हैं। तो जितना श्रम वो रटने में करते हैं उससे 1000वां हिस्सा भी नहीं लगता श्रम और पूरे अष्टाध्याय का दर्शन हो जाता है यदि इस विधि से पढ़ा जाता है। तो अब हम 9 गण के धातुओं के 4 लकारों में रूप बना चुके हैं।
अब हम जुहोत्यादिगण के धातुओं के 4 लकारों में रूप बनाएंगे 24 धातुओं के। तो हमने इसको अंत में इसलिए रखा है कि यहाँ धातुओं को द्वित्व करना है और उसके बाद द्वित्व करने के बाद अभ्यास कार्य करना है, इसका वैशिष्ट्य है। तो हमने जो 5 उपांग बनाए हैं, अभी तक जो जिन 5 उपांगों की हमने चर्चा की है कि धातु से कर्ता अर्थ में साधातु प्रत्यय परे होने पर पहले 5 उपांगों का विचार करना चाहिए। सबसे पहले विक्रम, उसके बाद धात्वादेश और प्रत्ययादेश, 3 हो गए, चौथा अतिदेश, उसके बाद अंग कार्य करना चाहिए। ये 5वां उपांग जो है द्वित्व और अभ्यास कार्य, इसकी 9 गुणों में आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हमने 9 गुण पहले बता दिए। अब इस 10वें गण में हम प्रवेश कर रहे हैं जुहोत्यादि गण में। तो यहाँ हमको धातुओं से कर्तरी शब्द से शब्द प्रत्यय लगाने के बाद उस प्रत्यय का लोप कर देना है। किससे करना है? जुहोत्यादिभ्यः श्लू, ये लोप की एक संज्ञा है, श्लू। तो कर्तरी साधातु प्रत्यय परे होने पर धातुओं से जो शब्द प्रत्यय होता है वो शब्द प्रत्यय जब जुहोत्यादि गण के धातुओं के बाद आता है तो उसका श्लू हो जाता है, ये लोप हो जाता है। और श्लू संज्ञा का फल क्या होता है? तो सूत्र आता है श्लू। श्लू परे होने पर धातु को द्वित्व हो जाता है। तो 24 धातु कुल है जुहोत्यादि गण में। तो ये जो चर्चा हो रही है ये केवल 24 धातुओं के लिए, ये 24 धातुओं के लिए श्लू परे होने पर धातु को द्वित्व हो जाएगा। तो हु धातु को हो जाएगा हु हु, और दा को दादा, माँ को मामा, धा को धाधा, द्वित्व हो जाएगा। तो ये द्वित्व कैसे होता है, किस प्रकार से होगा और द्वित्व होने के बाद क्या होगा, इसको हम आगे बताएंगे। अभी ये बता देते हैं कि जब द्वित्व हो जाता है, एक धातु के 2 हो गए, तो यहाँ हम ये जान ले कि उस धातु को हटा करके 2 धातु नहीं आते हैं, वही एक धातु 2 बार बोल दिया जाता है। तो द्विप्रयोगो द्विर्वचनम, 2 बार प्रयोग करना ही द्विर्वचन है। उसको हटा करके उसके स्थान पर आदेश के रूप में 2 धातुओं को बैठा देना ये पक्ष नहीं है, इस पर दोष है। तो जब हम द्वित्व कर देंगे तो एक दा था तो 2 दा हो गए। तो जो पहले वाला दा है उसका नाम है पूर्वाभ्यास, उसकी संज्ञा हो जाएगी अभ्यास, और दोनों को मिला करके एक संज्ञा बनेगी उभे अभ्यस्तम, दोनों का नाम हो जाएगा अभ्यस्त। तो अभ्यस्त संज्ञा का फल क्या होगा? अदभ्यस्तात्, जी के स्थान पर अत हो जाएगा, तो अति और अतु प्रत्यय बन जाएंगे। और लंग लकार में जो जी आएगा उसके स्थान पर सेजभ्यस्त विधिभ्यस्त से जुस हो जाएगा। तो अभ्यस्त संज्ञा होगी और उसके अनुसार ये 3 प्रत्यय विशिष्ट बन जाएंगे। तो इसका विचार करके अब हम बताएंगे कि ये जो धातु हमारे सामने खड़े हैं 24, इनको देख लीजिए, इसको खोल करके इनका पाठ कर लीजिए। ये देखिए 373 पृष्ठ पर, एक तो पुस्तक में जो चतुर्थ पाठ में धातु पाठ दिया है वहाँ पूरा गण दिया है, और यहाँ 373 पृष्ठ पर ये हमने सारे धातु लिख दिए हैं। 373 374 पृष्ठ पर द्वित्व करके सारे धातु लिख दिए। तो माँ से लिखा है मिमा, और हा से जहा, और ओहांग से जिहा। तो कैसे माँ से मिमा बना और कैसे ओहाक से जहा बना और ओहांग से जिहा बना, ये विधि हमको मालूम होना चाहिए। तो इसमें 2 विधियाँ हैं, एक विधि नहीं है। एक विधि है द्वित्व, कि एक धातु को 2 कैसे बनाए, और दूसरी विधि है द्वित्व करने के बाद जो द्वित्व घटित 2 धातुओं का समुदाय है उसमें पूर्व खंड की अभ्यास संज्ञा करने के बाद उसके स्थान पर क्या होगा। क्योंकि ये धातु तो हुआ था मामा, एक माँ को मामा बनाया, तो उस पहला वाला माँ था वो मी कैसे बन गया? इसका नाम है अभ्यास कार्य। मामा बनाना है द्वित्व कार्य है, और पहले वाले माँ को मी बना दिया, ये अभ्यास कार्य है। तो 2 कार्य करना है हमको, पहले धातु को द्वित्व करना है और उसके बाद पूर्व भाग की अभ्यास संज्ञा करना है, और फिर उसके स्थान पर विशिष्ट कार्य करना है।
तो ये द्वित्व और अभ्यास कार्य दो कार्य हैं। इसलिए हमने ज्योत्यादिगण को सबसे पीछे डाल दिया कि 9 गणों में द्वित्व का अभ्यास कार्य का कोई काम नहीं है। 9 गणों का प्रयोजन द्वित्व से और अभ्यास कार्य से नहीं है, इसलिए 9 गण हमने पहले कर दिए और 10वां गण हमने पीछे कर दिया। इससे किसी की कोई हानि नहीं होती। यह हमारी स्वेच्छा है कि हम किस गण के रूप पहले बनाए। इसमें पाणिनीय शास्त्र कोई बंधन नहीं कि आप इसी को बनाओ पहले, पर यह जरूर बंधन है कि सा धातु के साथ आ धातु को मत घुसोड़िए, दोनों की खिचड़ी मत आइए। उससे कठिनाई होती है, उससे ज़्यादा समय लगता है, उससे गौरव होता है, ज्ञान गौरव होता है, सब प्रकार से कठिनाई होती है। इसलिए 2 अलग अलग कर दिए। तो हमने 10 गणों के 2 हिस्से बना दिए। जिनके विकर्ण अदंत हैं इनका एक समुदाय अदंत वर्ग, और जिनके विकर्ण अदंत नहीं है उन अनदंत गणों का एक समुदाय। तो 4 और 6 ये विभाजन कर दिया हमने गणों का, और 4 और 6 ये विभाजन हमने कर दिया लकारों का। 4 साधातुक लकार और बचे हुए आधातुक लकार। तो लकारों के हमने 2 हिस्से बना दिए, गणों के हमने 2 हिस्से बना दिए, और इतनी सरलता से हमने 9 गण सिद्ध कर लिए। अब एक दिन में हमारे ज्योत्यादिगण के पूरे धातु 4 लकार में सिद्ध हो जाएंगे। तो ये पूरा साधातुक खंड एक साथ सिद्ध हो जाना, ये इस पौष की प्रक्रिया का बहुत बड़ा फल है कि हमारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि कितना साधातुक है, 10 लकारों में उनके कैसे रूप बनेंगे। तो साधातुक प्रक्रिया के लिए हमने गणों का विभाजन किया और गणानुसार हमने 9 गणों के रूप बना दिए। हम 10वें गण के रूप बनाते हैं, और उसके लिए धातु को कैसे द्वित्व करना है और द्वित्व के बाद कैसे अभ्यास कार्य करना है इसका विचार करते हैं। तो देखिए, भगवान पाणिनि एक कार्य के लिए एक प्रकरण बनाते हैं, और उस एक प्रकरण में एक ही बात कहते हैं, दूसरी बात नहीं कहते। तो हमें ये जानना है कि द्वित्व कैसे किया जाए। लिट स्तन यंग चंग श्लू 5 प्रत्यय हैं, इनके परे होने पर धातु को द्वित्व करना है। तो द्वित्व किया कैसे जाए। तो 6वें अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है एकाचो द्वे प्रथमस्य। यहाँ से लेकर के जो 12वां सूत्र है दाश्वान सावधान मीठवांश, ये 12 सूत्रों का प्रकरण है। इसमें भगवान पाणिनि द्वित्व की बात करते हैं। तो इस प्रकरण को हम पढ़ें तो हमको पता हो जाएगा कि द्वित्व कैसे किया जाता है। तो उस प्रकरण को हम खोलते हैं तो वहाँ पहला सूत्र आता है एकाचो द्वे प्रथमस्य, और इसका अपवाद आता है दूसरा सूत्र अजादेर द्वितीयस्य। ये 2 सूत्र आते हैं एकाचो द्वे प्रथमस्य और अजादेर द्वितीयस्य। तो देखिए, ये दोनों सूत्र द्वित्व करने वाले सूत्र नहीं हैं। द्वित्व करने वाले सूत्र इनके बाद आते हैं लिट धातु और अनभ्यासस्य और संयगोः और श्लव और चंगी। ये जो 4 सूत्र हैं ये द्वित्व करने वाले सूत्र हैं, ये द्वित्व विधायक सूत्र हैं। और एकाचो द्वे प्रथमस्य सूत्र क्या है, ये द्वित्व नहीं करता, ये अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र क्या करता है, तो अधिकार सूत्र अपने अधिकार में आने वाले सारे सूत्रों के साथ अन्वित होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ एकाचो द्वे प्रथमस्य 3 पद हैं, तीनों पदों का अधिकार है। तो ये तीनों पद जाएंगे और अगले सूत्रों के साथ जाकर के अन्वित हो जाएंगे। तो लिट धातु और अनभ्यास से आगे सूत्र आएगा, संयगो आएगा, चंगी आएगा, श्लव आएगा, चारों के साथ जाकर के ये सूत्र बैठ जाएगा एकाचो द्वे प्रथमस्य, और उनके साथ मिलकर उसको अर्थवान बना देगा। इसलिए अधिकार का लक्षण होता है स्वदेशे फल शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधजनकत्वम। अधिकार सूत्र जहाँ बैठा है वहाँ उसका कोई अर्थ नहीं है, और वो जा करके अपने अगले सूत्रों में जब मिलता है तो उनके अर्थ को पूरा कर देता है। तो लिट धातु और अनभ्यास से सूत्र हमारे पास जब आता है तो हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो लिटि में सप्तमी है, तो लिट परे होने पर अनभ्यास से धातु, अनभ्यास जो धातु, इतने तो अर्थ हो ना, लिट धातु और अनभ्यास। तो लिटि अनभ्यास से धातु हो, ये तो पूरा वाक्य बना नहीं, और बिना वाक्य के अर्थ का बोध कैसे होगा। तब क्या बना, लिटि परतः अनभ्यासस्य धातोः प्रथमस्य एकाचः द्वे, और यत्र कापि क्रिया नास्ति
तत्र कृभ्वस्तः प्रयोक्तव्या, जहाँ कोई क्रिया नहीं होती वहाँ करोति अस्ति भवति का हम प्रयोग कर लेते हैं, अध्याहार कर लेते हैं। तो हमने भवति को लगा लिया या अस्ति को लगा लिया स्यात्, तो अब देखिए अर्थ बन गया। लिटि परतः अनभ्यासस्य धातोः प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः, ये पूरा अर्थ बन गया। लिट परे होने पर अनभ्यास धातु के प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होता है। तो अवयव कहाँ से आए? तो धातुओं में जो षष्ठी है अवयव षष्ठी है, स्थान षष्ठी नहीं है। धातुओं में षष्ठी है वो अवयव षष्ठी है। तो धातोः एकाचः, धातु का अवयव जो एकाच, धातु का एकाच अवयव उसको द्वित्व होगा। तो धातु का एकाच अवयव जब कहेंगे तो कौन सा एकाच अवयव? तो एकाचा का विशेषण बना प्रथमस्य, प्रथमस्य एकाच है। धातु का अवयव जो प्रथम एकाच, धातु का जो प्रथम अवयव एकाच, इसको द्वित्व होता है। तो इसको सुन के हमें क्या समझ में आता है कि धातु में एक से अधिक अच होना चाहिए, तब कोई प्रथम होगा, कोई द्वितीय होगा, कोई तृतीय होगा। जैसे जागरी धातु है तो प्रथम अवयव एकाच है जा, द्वितीय है ग्री। दरिद्रा में 3 अच है तो प्रथम अवयव एकाच है द, दूसरा है री, तीसरा है द्रा। तो यदि हम ऐसा मानकर चलते हैं कि धातु के प्रथम अवयव एकाच को हमें द्वित्व करना है, तो फिर उन धातुओं को क्या करेंगे? जिन धातु में एक ही अच है उसमें कौन प्रथम होगा, कौन द्वितीय होगा, कैसे जानेंगे प्रथम को? तो इसके लिए न्याय है व्यपदेश वरेकस्मिन्, जो अकेला होता है उसमें व्यपदेशी के समान, मुख्य के समान व्यवहार किया जाता है। तो जहाँ एक ही अच होगा, जैसे पच एक ही है तो इसी को हम प्रथम मान लेंगे। जो इणगतौ धातु है, इंग अध्यायने है, इसमें भी एक ही अच है, हम इसी को प्रथम मान लेंगे। तो एकाच का अर्थ है क्या? एकाच का क्या अर्थ है? ये कर्मधारय नहीं है, ये बहुब्रीहि है। एका अच यस्मिन् स एकाच, एक है अच जिसमें। तो किस में? बहुब्रीहि समास तो अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो अन्य पदार्थ कौन है? अन्य पदार्थ है समुदाय, ऐसा समुदाय जिसमें एक ही अच है, उसका नाम हुआ एकाच समुदाय, उसको द्वित्व होगा। यह अर्थ तत्पुरुष करने से नहीं बनेगा, कर्मधारय करने से नहीं बनेगा। तो एक है अच जिसमें ऐसा समुदाय, और वो कैसा एकाच समुदाय? प्रथमस्य, वो पहला होना चाहिए। धातु है, धातु के भीतर जितने भी एकाच अवयवों का समुदाय है उनमें से जो पहला है उसको हमें द्वित्व करना है। जैसे दरिद्रा में हमें दा को द्वित्व करना चाहिए, और जागरी में हमको जा को द्वित्व करना चाहिए, और चकास्त्री में हमको चा को द्वित्व करना चाहिए। यही अर्थ हुआ। एक है अच जिसमें, ऐसा जो समुदाय, उसको हम द्वित्व करेंगे, ये साधिकार सूत्र ने बताया हम। और जहाँ एक ही अच होगा, जब एक ही अच होगा तो व्यपदेशवत भाव से हम उसी को समुदाय मान लेंगे और उसी को द्वित्व कर देंगे। तो भी तो समस्या बची रह गई कि एकाचो अवयवैकाच्त्वात् अवयवानां द्विवचन प्रसंगः। धातु के अवयव प्रथम एकाच को जब हम द्वित्व करने चले तो उसके अवयवों को भी द्वित्व प्राप्त होने लगा। जैसे पच धातु है, पच, तो व्यपदेशवत भावेन हमने इसी को मान लिया एकाच समुदाय, पच को। तो इस पच में हमको एकाच अवयव कितने दिख रहे हैं? तो कहते हैं ये नहीं वाचा समुदाय एकाच, जिस अच के कारण पूरा समुदाय एकाच कहलाता है, तेनैव, उसी अच के कारण उसका अवयव भी एकाच कहलाता है। जैसे पच धातु है, ये पूरा समुदाय है, इसको हम एकाच समुदाय कहते हैं। किसके कारण कहते हैं? इसमें जो अच है, आ पकार उत्तर अकार, इस अच के कारण इस समुदाय को हम एकाच समुदाय कहते हैं। तो प्रश्न होता है कि जिस अच के कारण समुदाय एकाच कहला रहा है, उसी अच के कारण समुदाय का अवयव भी एकाच कहलाएगा। ये पा, ये भी तो एकाच है, यदि हम पा कहते हैं ये भी एकाच है, उसी अच के कारण। यदि हम इसमें से अच को निकाल दिए पच में से,
तो पच का ये अवयव भी उसी आकार के कारण एकाच कहलाएगा। और आ को लिया तो ये भी एकाच कहलाएगा। तो पा पच और आ अच ये 4 हैं। पच समुदाय है, उसके ये 3 अवयव हमको दिख रहे हैं अलग से। तो 4 एकाच हैं इसमें, 4 एकाच है, 4 एकाच है, पा पच आ अच। इसी प्रकार निज को लिया तो नी उसी एकाच से, निज एक पूरा समुदाय है। निज इसका नाम है एकाच समुदाय। एका अच यस्मिन स समुदाय एकाच। तो निज जो है ये एकाच समुदाय है। तो जिस ई के कारण ये एकाच कहला रहा है, उसी ई के कारण ये नी भी एकाच है, उसी ई के कारण ये ई भी एकाच है, और उसी ई के कारण इज को भी हम एकाच कह सकते हैं। तो 4 अवयव बन गए। एकाच अवयव को हम ढूंढने के लिए चले, धातु का एकाच अवयव हम ढूंढने के लिए चले कि निज धातु है, इसका जो एकाच अवयव है उसको हमें द्वित्व करना है। तो 4 खड़े हो गए। तो हम किसको करें द्वित्व? तो भाष्यकार कहते हैं पूरे समुदाय को द्वित्व कर दो। यदि हम निज निज को 2 बार कहते हैं तो ये चारों जो है ई इसको भी द्वित्व हो जाएगा, इसको भी हो जाएगा, इसको भी हो जाएगा। तो जो 4 अवयव बन रहे हैं समुदाय के, उन चारों अवयवों को द्वित्व हो जाएगा यदि हम समुदाय को द्वित्व कर देते हैं तो। इसी प्रकार यदि हम पच को द्वित्व करते हैं तो पा पच और आ अच ये चारों एकाच अवयवों को द्वित्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अवयवात्मकत्वात् समुदायस्य। तो जो समुदाय है, समुदाय कोई अलग चीज़ तो है नहीं। तो जो समुदाय है वो अवयवात्मक ही तो होता है। अवयवात्मक समुदाय अभ्यंतरो ही समुदाय अवयव। ये जो अवयव होता है ये समुदाय के अंदर होता है। अभ्यंतरश्च समुदाये अवयवो भवति इति साचकस्यैव द्वित्वम्। जो अवयव हैं वो समुदाय के अंदर होते हैं, इसलिए अच के सहित जो पूरा समुदाय है उसको यदि हम द्वित्व करते हैं तो शास्त्र की हानि नहीं होती और एक भी दोष नहीं रहता और सारे प्रयोग साधु सिद्ध हो जाते हैं। जैसे हम देखें, जैसे निज धातु है, इसको हमने नीनी को द्वित्व किया और जा को छोड़ दिया तो निनिज बन गया, निनिज बन गया। इसको गुण किया तो नेनिज बन गया। इसके बाद प्रत्यय है झी, तो निज धातु है, इसको हमने किया द्वित्व। और द्वित्व करने के साथ ही जब 2 भाग हो जाते हैं, ये पूर्व खंड है, ये उत्तर खंड है, तो अगला सूत्र आता है पूर्वाभ्यास। जब हम धातु के एकाच समुदाय को द्वित्व करते हैं तो उसमें जो पूर्व खंड होता है, पहला वाला भाग होता है, उसका नाम हो जाता है अभ्यास। और दोनों का मिलाकर नाम क्या बनता है? अभ्यस्त। दोनों का सम्मिलित नाम बनता है अभ्यस्त। जैसे हमने निज को लिया, निज और निज, निज और निज हमने लिया, तो इसमें पूर्व वाला भाग जो है ये, इसमें जो पहले वाला भाग है इसका नाम है पूर्वाभ्यास। और दोनों का नाम है मिलाकर के सम्मिलित नाम है उभय अभ्यस्तम। दोनों का नाम मिलकर होता है अभ्यस्त। तो पूर्व भाग की अभ्यास संज्ञा होती है और दोनों को मिलाकर के अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो यदि हमने निज निज ऐसा द्वित्व किया, पूरे समुदाय को द्वित्व किया, तो इस पूरे का नाम अभ्यस्त हो गया। इसके बाद आया झी। देखिए दोनों में क्या भेद है। हमने केवल नी को द्वित्व किया तो नी तो पहले वाले नी की अभ्यास संज्ञा हुई और ये नी को मिला के इतने की अभ्यास संज्ञा हुई, तो जा तो छूट गया ना। यदि हम नी को द्वित्व करते हैं तो जकार की अभ्यस्त संज्ञा नहीं होती। तो यदि हम निज निज को द्वित्व करते हैं तो जकार सहित पूरे समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। अब अभ्यस्त संज्ञा के लिए सूत्र है, तो सूत्र है अदभ्यस्तात्। तो देखिए अभ्यस्त संज्ञा जो अंग, उससे उत्तर आने वाला जो झ, उस झ के स्थान पर अत आदेश होता है। झूमता का अपवाद, तो झ को अत हो गया और ई उसमें मिल गया तो प्रत्यय बन गया अति। तो ने निजति ये प्रयोग बन गया। अब यदि हमने
केवल नीनी को द्वित्व किया तो ये जा जो बच गया इसकी अभ्यस्त संज्ञा नहीं हुई। जब नहीं हुई तो इसके बाद जो झी आया इसके स्थान पर अतादेश भी नहीं होगा, क्योंकि अदभ्यस्ता पे पंचमी है और पंचमी का अर्थ होता है तस्माद इत्युत्तरस्य। उससे अव्यवहित उत्तर जो झा दिखेगा उसी को अतादेश करेगा, उसी को अतादेश करेगा। तो बीच में जकार का व्यवधान आ जाएगा तो अदभ्यस्तात नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो झोंता लग जाएगा और झोंता यहाँ लगाना नहीं है। अभ्यस्त के बाद आने वाले झा को हमको अतादेश करना है और अति प्रत्यय बनाना है, तो अदभ्यस्तात नहीं लगेगा। और इसके बाद जब लंग लकार में झी आएगा, लंग लकार गित है, तो लंग लकार में जब झी आएगा तो सूत्र आएगा सिज अभ्यस्त विधिभ्यश्च। अभ्यस्त से उत्तर आने वाला जो झी उसके स्थान पर जुस आदेश होता है। तो नेनेक्ति, नेनिकता, ने निजति। और लंग लकार में अनेनेक, अनेनिकताम, अने निजुहु। तो लंग लकार में हमको प्रत्यय चाहिए जुस और लट में चाहिए अति। ये दोनों कार्य नहीं हो सकते यदि हमने पूरे समुदाय को द्वित्व नहीं किया तो। और भी जितने कार्य कहे गए हैं अभ्यस्त को, जैसे नाभ्यस्तात शतु, अभ्यस्त से उत्तर जो क्षत्रिय उसको नुमागम का निषेध होता है। तो यदि जकार की अभ्यस्त संज्ञा नहीं हुई, समुदाय में से हमने केवल अवयव को ले लिया, पूरे धातु में से हमने एकाश समुदाय को लिया और उसका अवयव ले लिया नी और उसको किया द्वित्व, तो जकार छूट गया। तो नाभ्यस्तात शतु नहीं लगेगा, अदभ्यस्तात नहीं लगेगा, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च नहीं लगेगा। और अभ्यस्ता नाम आदि ही, तो अभ्यस्त संज्ञक जो है उसको आदि उदात्त होता है, अजादव लसार धातु के प्रत्यय पड़ता है, ये भी नहीं होगा। तो अभ्यस्ता नाम आदि ही नहीं होगा, अदभ्यस्तात नहीं होगा, सिज अभ्यस्त विधिभ्यश्च नहीं होगा, नाभ्यस्तात शतु नहीं होगा। तो अभ्यस्त संज्ञक अंग को होने वाले जितने भी कार्य हैं वो कोई कार्य नहीं हो पाएंगे यदि हम पूरे समुदाय को द्वित्व नहीं करते हैं। तो हमें किसको द्वित्व करना है? हमें धातु का अवयव जो एकाच समुदाय, उस पूरे समुदाय को द्वित्व करना है, पूरे धातु को नहीं करना है। धातु का अवयव जो एकाच समुदाय, उस पूरे समुदाय को हम द्वित्व करेंगे। तो जहाँ धातुओं में अनेक अच होंगे उसमें हम प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व करेंगे। हमने धातु लिया चुर, ये धातु चुरादिगण का है, तो इसमें हमने लगाया स्वार्थिक निच, चुरादिभ्यो निच, तो चुरोनिच, चुरोनिच इस पूरे समुदाय की धातु संज्ञा होगी। तो इसमें कितने अच हो गए? एकाच समुदाय कितने बने? एक है चुर और दूसरा है निच, दो अच हैं। जब दो अच होते हैं तो उसमें से हम प्रथम को ढूंढते हैं और प्रथम अवयव एकाच को हम द्वित्व करते हैं पूरे समुदाय। तो हम पूरे चुर को द्वित्व करेंगे। तो दो तीन अच जहाँ पर है वहाँ प्रथम अवयव एकाच को हम द्वित्व करते हैं। तो चोरी में हम चुर को द्वित्व करते हैं, जागरी में हम जा को द्वित्व करते हैं, चकासरी में हम चा को द्वित्व करते हैं, दरिद्रा में हम दा को द्वित्व करते हैं। परिध धातु में एक ही अच है, वो पूरा धातु एकाच समुदाय है, तब हम व्यपदेशिवत भावेन उस एकाच समुदाय को ही प्रथम मान लेते हैं। प्रथमत्व वहाँ आता है व्यपदेशिवत भावेन कि ये जो दिख रहा है हमको पच, ये अकेला एकाच समुदाय है तो यही प्रथम है, ऐसा मान करके पच पच, अट को अट अट, नट को नट नट, लिख को लिख लिख, वद को वद वद। ऐसा धातु जिसमें एक अच है, और एक अच के बिना तो कोई धातु है नहीं, बिना अच का कोई धातु है नहीं धातु पाठ में। एक अच तो है ही कम से कम, उसमें एक अच तो कम से कम धातु में होता है। तो धातुओं में से जो एकाच धातु हैं, चाहे वो आज़ादी हो चाहे वो हलादी हो, उस पूरे समुदाय को हम द्वित्व करते हैं। ये द्वित्व करने की विधि बता रहे हैं। ये किसी प्रत्यय विशेष के लिए नहीं है, ये विधि सबके लिए है, पांचों प्रत्ययों के लिए सामान्य विधि है।
लिट स्थान यंग चंग श्लू इन पांचों प्रत्ययों में से किसी प्रत्यय के लगने पर भी हमें इसी प्रकार से द्वित्व करना है कि जब प्रत्यय सामने आएगा तो हम उस प्रत्यय के परे होने पर जब द्वित्व करेंगे तो हम किसको करेंगे? यदि धातु में अनेक अच हैं तो हम प्रथम अवयव एकाच को उठाएंगे। प्रथम अच जिस समुदाय का अवयव है उस पूरे समुदाय को हम द्वित्व कर देंगे। पच पच, लिख लिख, वद वद, चल चल, रट रट, पूरा द्वित्व हो जाएगा। तो धातु में चाहे एक अच हो और चाहे धातु में अनेक अच हो, उसमें से हम प्रथम अवयव एकाच को लेंगे और द्वित्व कर देंगे। कहाँ से? आदि से अंत तक जितने भी धातु हैं। तो ये हमने जो अधिकार सूत्र है एकाचो द्वे प्रथमस्य, इसको विधि सूत्र के साथ मिला करके उसके साथ एक वाक्यता करके अर्थ बना लिया कि लिटि परतः, लिट परे होने पर अनभ्यासस्य धातु हो प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः। लिट परे होने पर अनभ्यास धातु का जो प्रथम अवयव एकाच उसको द्वित्व होता है। इसी प्रकार चंगी और श्लऊ, यहाँ भी हमको यही कर देना चाहिए। तो एकाचो द्वे प्रथमस्य, इस अधिकार सूत्र के साथ जब श्लव सूत्र की एक वाक्यता होती है, श्लव सूत्र में जाकर के एकाचो द्वे प्रथमस्य सूत्र जुड़ेगा क्योंकि अधिकार है। तो श्लव का अर्थ क्या बनेगा? श्लू परे होने पर अनभ्यास धातु का जो प्रथम अवयव एकाच उसे द्वित्व होता है। तो श्लू किससे परे होता है? श्लू तो शब्द के स्थान पर होता है। तो कर्तृत्वक साथ धातु प्रत्यय परे होने पर जब जोहोत्यादिगण के धातुओं से शब्द होता है तो उसके स्थान पर जोहोत्यादिभ्यां श्लू से श्लू हो जाता है। उस श्लू के परे होने पर जोहोत्यादिगण के धातुओं को द्वित्व होता है। तो जोहोत्यादिगण में 24 धातु हैं, तो इस सूत्र का विषय 24 ही धातु बनते हैं क्योंकि इसका आधातुक से कोई प्रयोजन है नहीं। इस आधातुक प्रक्रिया का विषय है, श्लू आधातुक प्रक्रिया में होता है। तो जो 24 धातु पढ़े गए हैं जोहोत्यादिगण में वही इसके उदाहरण बनते हैं। तो द्वित्व कैसे होगा? तो माँ, मामा, ओहांग, इसका जो हा है इसको हा हा, गास्तुतौ, गागा, ओहाक त्यागे, हा हा, दुदाए दाने, दादा, दुधाए धारण पोषण योहो, धा धा, कि ज्ञाने, की, ये भी भये, भी, री लज्जायाम, री, हु दाना दनयोहो, हु, दुभ्रे धारण पोषण योहो, भ्री, श्रीगतौ, श्री, घ्री क्षरण दीप्त्योहो, घ्री, री प्रसह्य करणे, री गतौ, री, प्री पालन पूर्ण योहो, प्री, दीर्घ री है। भस भर्त्सन दीप्त्योहो, भस, धन धान्ये, धन, जन जनने, जन, धिष शब्दे, धिष, निजिर शौच पोषण योहो, निज, विजिर पृथक भावे, विज, विश्ली व्याप्तौ, विष, और तुरत त्वरणे, तुर। ये 24 धातु हैं, इनको श्लव सूत्र से द्वित्व हो जाए। ये सारे धातु एकाच हैं, इसलिए पूरा एकाच समुदाय ही प्रथम अवयव एकाच कहलाएगा। तो पूरे धातु को द्वित्व हम कर देंगे। इतना ही इसका विषय है। द्वित्व होने के बाद दा को ददा कैसे होगा और गा को जिगा कैसे होगा और भ्री को बिभ्री कैसे होगा, ये सारा विषय अभ्यास कार्य का विषय है। भगवान पाणिनि एक प्रकरण में एक ही कार्य कहते हैं। तो ये हमने जो बताया आपको, तो ये जो हमने आपको द्वित्व करने की विधि बताई, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद में पहले सूत्र से 12 सूत्र तक का जो प्रकरण है द्वित्व का, उसका आश्रय करके हमने आपको ये द्वित्व विधि बताई है। द्वित्व होने के साथ ही जो द्वित्व घटित समुदाय का पूर्व भाग है उसकी हम पूर्वाभ्यासा से अभ्यास संज्ञा कर देंगे और उस अभ्यास को क्या होगा
ये बात इस प्रकरण का विषय नहीं। ये विषय है 7वें अध्याय के चतुर्थ पाद में। अत लोको अभ्यासस्य से अभ्यासस्य के अधिकार को लेकर के पादांत तक जो सूत्र कहे गए हैं उनका नाम है अभ्यास कार्य। इनकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।